ओम शांति। मेडिटेशन करने से बढ़ती है आयु, कैसे और कितनी? तो आज हम जानेंगे मेडिटेशन से हमारी आयु कैसे बढ़ती है। सभी व्यक्ति लंबी आयु पाना चाहते हैं। व्यक्ति अपनी आयु को मेडिटेशन या आध्यात्मिक योग करके बढ़ा सकता है। मेडिटेशन से आयु को कैसे और कितना बढ़ाया जा सकता है? शिव परमात्म ज्ञान मुरलियों के माध्यम से अनेक बार जिक्र करते हैं कि शिव बाबा की याद या मेडिटेशन या आध्यात्मिक योग से मनुष्य की आयु बढ़ती है। इसका राज क्या है? मेडिटेशन तथा श्वासों की गति। निरंतर मेडिटेशन करते रहने से श्वासों की गति कम हो जाती है, जो पूर्व निर्धारित जीवन अवधि को लंबी कर सकती है। शास्त्रों में, विशेषकर ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि जन्म होने से पहले ही व्यक्ति की जीवन अवधि या आयु निर्धारित हो जाती है। मेडिटेशन करने से योगी के श्वासों की गति में कमी होने के निम्न कारण हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट लेंगे कि निरंतर मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के आचरण में सुधार तथा जीवन में पवित्रता आती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को काम, क्रोध, अहंकार का बुखार या कहो आवेश आना बंद हो जाता है। देखा गया है कि इन विकारों के संकल्पों या व्यर्थ संकल्पों के दौरान दिल की धड़कन व श्वासों की गति बढ़ जाती है, जो उसकी अशांति, बेचैनी, चिंता, रक्त दबाव व कहो तो तनाव को बढ़ाकर स्वास्थ्य तंत्र को कमजोर कर देती है तथा व्यक्ति की आयु कम होती रहती है। मेडिटेशन करने से शांति, संतुष्टता आदि आती है तथा ये बीमारियां भी नहीं आती है, जिस कारण से श्वासों की गति कम तथा सुखद हो जाती है तथा आयु बढ़ सकती है। जैसे सतयुग व त्रेता युग में आयु 150 या 125 वर्ष होने की वजह यही है कि देवी देवताएं निर्विकारी होते हैं, इसलिए उनमें शांति, सुख आदि गुण भरपूर रहते हैं, जिस कारण से उनके श्वासों की गति स्वाभाविक तौर पर धीमी रहती थी। फिर द्वापर युग व कलयुग में विकारों के कारण मनुष्य आत्माओं में अशांति, भय, चिंता, दिल की धड़कन, तनाव आदि बढ़ जाते हैं, जो श्वासों की गति को बढ़ा देते हैं। सामान्यतः फिर आयु कितनी होती है? 60 या 40 वर्ष के लगभग ही रह जाती है। फिर मेडिटेशन के दौरान शरीर के फेफड़े, हृदय आदि अंग कम ऑक्सीजन की मांग करते हैं। कर्मेंद्रियां भी बिल्कुल शिथिल हो जाती है, इसलिए सांस सूक्ष्म तथा कम हो जाते हैं। इनका सबका परिणाम यह होता है कि श्वासों की गति तथा उनकी संख्या कम हो जाती है। जैसे व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से कि एक बार जैसे मैंने व्यवहारिक तौर पर जांच करने का निर्णय किया कि मेडिटेशन करने से श्वासों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है,
मेडिटेशन में बैठने से पहले मैंने अपने श्वासों की प्रति मिनट गिनती की तो पाया गया कि मेरे प्रति मिनट औसतन 18 श्वास चल रहे थे। इसके तुरंत बाद मैं 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन में जो स्वयं शिव परमात्मा ब्रह्मा कुमारिस के माध्यम से सिखा रहे हैं तो मैं बैठ गई। 1 घंटे के निरंतर मेडिटेशन के बाद मैंने श्वासों की फिर से गिनती की तो पाया कि अब वे 12 श्वास प्रति मिनट चल रहे थे। इसके अगले दिन मैं 2 घंटे निरंतर मेडिटेशन में बैठ गई। इसके तुरंत बाद श्वासों की गिनती की गई तो पाया कि अब केवल 10 श्वास प्रति मिनट ही चल रहे थे। इस प्रकार औसतन 8 श्वास प्रति मिनट चल रहे थे जो आयु को बढ़ाते हैं। जैसे माना जाता है कि निरंतर मेडिटेशन का समय और बढ़ाने पर श्वासों की गति कम होकर 6 से 8 प्रति मिनट तक भी पहुंच सकती है। इस कारण शिव परमात्मा कहते हैं कि योग से आयु बढ़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि पशुओं की आयु तथा श्वासों की गति। आप ले लो जैसे कछुए को। कुछ पशुओं की आयु उनके श्वास लेने की गति पर निर्भर हुई। जैसे देख सकते हैं कि कछुए के श्वास की गति केवल 4 श्वास प्रति मिनट होती है, जिस कारण उसकी आयु लगभग देखा जाए तो 300 से 400 वर्ष आकी गई है। इसी प्रकार बंदर व कुत्ते के श्वास की गति कितनी 32 श्वास प्रति मिनट की गति से अधिक होती है, तो फिर उनकी आयु भी लगभग कितनी होगी? 10 से 15 वर्ष के बीच ही पाई जाती है। हम सभी जानते तथा जांच भी कर सकते हैं कि मनुष्य के श्वास की सामान्य गति 17 से 19 श्वास प्रति मिनट पाई जाती है, जिस कारण से शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों की आयु 100 वर्ष आकी गई है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति की आयु निश्चिंत रूप से कई वर्ष बढ़ाई जा सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रतिदिन कितने घंटे तथा जीवन काल में कितने वर्षों तक निरंतर मेडिटेशन का अभ्यास कर पाता है। ओम शांति।